पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सरल थे। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल बहुत घना था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और जंगली जानवर रहते थे। अर्जुन कभी हरे भरे पेड़ नहीं काटता था। वह केवल सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। गांव वाले उसकी ईमानदारी और दयालुता की बहुत तारीफ करते थे। कई बार घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम रघुवीर था। वह बहुत लालची आदमी था। उसने गांव वालों से कहा, अगर कोई मुझे जल्दी बहुत सारी लकड़ियां वो ला कर देगा तो मैं उसे अच्छा पैसा दूंगा। कई लकड़हारे लालच में आ गए। वे हरे पेड़ काटने लगे, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर तुम भी ज्यादा लकड़ियां काटोगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, गलत तरीके से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। उस रात तेज बारिश हुई, बिजली चमकी और तूफान आया। अगले दिन जंगल में बहुत सी सूखी टहनियां बिखरी पड़ी थीं। अर्जुन उन्हें इकट्ठा करने जंगल गया। चलते चलते वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक साफ नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। अर्जुन एक पेड़ की सूखी डाल काटने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। अरे, मेरी कुल्हाड़ी! वह चिल्लाया। वह नदी के किनारे बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब मैं काम कैसे करूंगा? उसने दुखी होकर कहा। तभी नदी का पानी चमकने लगा। अचानक पानी में से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक देवता प्रकट हुए। देवता ने पूछा, मनुष्य, तुम दुखी क्यों हो? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी का सहारा थी। देवता नदी में गए और थोड़ी देर बाद सोने की चमकती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन ने आश्चर्य से देखा, लेकिन बोला, नहीं, यह मेरी नहीं है। देवता फिर नदी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? अर्जुन ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं देवता, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। तीसरी बार देवता एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता मुस्कुराए, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूं। अर्जुन ने धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में घमंड नहीं आया। जब वह गांव लौटा तो सब लोग हैरान रह गए। उसने पूरी घटना सबको बताई। रघुवीर व्यापारी ने यह कहानी सुनी। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं भी नदी में कुल्हाड़ी फेंक दूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन वह नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। थोड़ी देर बाद देवता फिर प्रकट हुए। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रघुवीर तुरंत बोला, हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता का चेहरा कठोर हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर देवता गायब हो गए। रघुवीर को उसकी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। धीरे धीरे गांव वालों ने हरे पेड़ काटना बंद कर दिया। अर्जुन सबको समझाता था कि जंगल हमारी रक्षा करता है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसपास के कई गांवों में पानी खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन के गांव में पेड़ ज्यादा होने के कारण नदी सूखी नहीं। गांव के मुखिया ने कहा, अगर अर्जुन ने हमें समय पर न समझाया होता तो आज हमारा गांव भी संकट में होता। उस दिन से अर्जुन सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहा। लोग उसे बुद्धिमान और नेक इंसान मानने लगे। उसका बेटा मोहन भी अपने पिता से सीखता रहा। वह बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना और बच्चों को हमेशा यह कहानी सुनाता, धन से